मैंने 20 लाख का लोन लिया, ऑलमोस्ट 1 करोड़ 20 लाख का। मैंने 1 करोड़ 20 लाख कमाया, मेरे पास 75 लाख रुपए अभी भी पड़े हैं। ये वाली वीडियो हमने बहुत बारी करी है, बट हम फिर से एक बारी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एवरीबॉडी हम फिर से करेंगे। देखिए, जब भी आप एक लोन लेते हैं, हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो लोन का इंटरेस्ट होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग बेसिस पे होता है, राइट? तो व्हाट दैट मीन्स इज, अगर मैंने 20 लाख का लोन लिया या 1 करोड़ का लोन लिया फॉर एग्जांपल, और वो 8% पे है, तो हर महीने में कुछ उसकी ईएमआई दे रहा हूँ, उस ईएमआई में कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ प्रिंसिपल होगा। आई एम श्योर शुरू में लोन के जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो बहुत कम होता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है, यस। सो अगर बट हम कुछ भी अगर उसमें लेके प्रिंसिपल थोड़ा सा कम भी है, तो मान लेते हैं 1 साल बाद मेरी ईएमआई में से 1 करोड़ का लोन था, अब मेरा जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बचा वो सिर्फ 95 लाख बचा। तो अगले साल जो मुझे वो 8% का रेट पड़ेगा वो 95 लाख से पड़ेगा, देन 90 पे, देन 85 पे, देन 80 एंड सो ऑन। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि हर लोन, कोई भी अगर हम लोन लेते हैं वो हमेशा रिड्यूसिंग बेसिस पे होता है, जबकि आपकी कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट हो वो हमेशा कंपाउंडिंग बेसिस पे होती है। मतलब आज मैंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे, मान लीजिए 8% का ही रेट लेते हैं, तो अगले साल वो 1 करोड़ 8 लाख बने, उसके बाद जो 8% आएगा उस 1 करोड़ 8 लाख पे आएगा, फिर उसके बाद और ऊपर फिर 1 करोड़ 16 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, ऐसे करते करते 8% आता रहेगा। सो वो कंपाउंडिंग बेसिस पे होता है। तो अगर आप किसी लोन को वर्सेस इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करें और हम मान लेते हैं कि दोनों के इंटरेस्ट सेम है, हम अभी इक्विटी मार्केट्स वर्सेस लोन पे डिस्कशन पे नहीं जाते, बट लेट्स अज्यूम द rate of interest is 8% only on that 1 crore. At the end of 10 years, the interest that you pay on your loan versus the returns that you get on your investments, the returns will be substantially more. So आइए देखते हैं, एक मैंने लमसम कैलकुलेटर खोला है, 1 करोड़ रुपए 120 महीने के लिए 8% के रेट पे कैलकुलेट करते हैं, इसमें हमें रिटर्न कितना मिलता है। सो इसमें हमें रिटर्न मिलता है ऑलमोस्ट 1 करोड़ 20 लाख का। और इसी समय में अगर मैं 1 करोड़ रुपए 120 महीने 8% का लोन लेता हूँ, तो इसमें कैलकुलेट करते हैं हमारा इंटरेस्ट कितना जाता है। सो इसमें हमारा जो टोटल इंटरेस्ट जाता है 45 लाख रुपए जाता है। सो इन्वेस्टमेंट में मैंने 1 करोड़ 20 लाख कमाया, इंटरेस्ट में अराउंड 45 लाख रुपए मेरा इंटरेस्ट जेब से चले गया। मोटा मोटा 10 सालों बाद मेरे पास 75 लाख रुपए अभी भी पड़े हैं, जो कि मैंने कमाए हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से। सो ये जो डिफरेंस है ये काफ़ी लोग समझ नहीं पाते, और लोगों को लगता है कि लोन एक सर पे लायबिलिटी है। नो, लोन इज, yes, of course it's a liability, but loan also gives you the flexibility to invest in the market, right? To invest not in the markets in general, you can invest at a 8% rate of interest that I've taken. 8% वो दोनों का rate of interest हमने लिया है। 8% पे भी अगर लोन भी 8 पे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट भी 8 पे हो, तब भी आप 10 सालों में काफ़ी पैसा जमा कर लेते हैं, राइट? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नॉलेज हमने दी हो इससे आपको, तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना प्यार दिखाते रहिए आम जनता। एज यूजुअल वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। Adios, take care आम जनता।